तो बच्चों ए हमने आइडेंटिटी पढ़ लिया था, है ना। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार और मैं रिमाइंड करा देना चाह रहा हूं, क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। डन। कोस स्क्वायर थीटा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस हमने, जब हमें साइन स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा तो कोस को उधर ट्रांसफर कर देंगे, कोस स्क्वायर को इधर आया माइनस में। जब हमें साइन स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा, सॉरी साइन स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा तो कोस को ट्रांसफर कर देंगे, कोस स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा तो साइन वाले को ट्रांसफॉर्म कर देंगे एलएचएस में। जो एलएचएस से आरएचएस में जाता है या आरएचएस से एलएचएस में, उसका साइन चेंज हो जाता है। यही हमने यहां भी किया था, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डन। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर क्या, कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, कोट थीटा 1 बाई टेन थीटा, सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा। इसी तरीके से साइन जो है ऊपर जाएगा तो कोसेक नीचे आ जाएगा, टेन ऊपर जाएगा कोट डिनोमिनेटर में, या कोस डिवीजन में इधर आएगा मल्टीपल में, सेक डिवीजन में। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के फॉर्मूला पूरा फॉर्म हुआ है। डन। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों प्रूफ है, हम देखेंगे बाद में, है ना। अभी लिमिटेड टाइम है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। और आपको क्वेश्चन आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन बनाना है। देखो यहां पे जो है एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 जो है, इसमें फर्स्ट में क्या करना है, ट्रिगोमेट्री, डिफरेंट ट्रिगोमेट्री रेशियो को ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे प्रैक्टिस करना थोड़ा सा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम फर्दर जब प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। इसलिए डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इस तरीके डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, लेकिन क्या है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बाकी ये जो क्वेश्चन है आपको देख रहे हो 3, 4, ये सब हम बनाने वाले हैं, इसलिए इसे जानना जरूरी है। डन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस एक्सरसाइज 8.3 में एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी सबको हमें कॉट ए के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, सबको कॉट ए के फॉर्म में। किसको, साइन, यानी साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को, किसमें, कॉट ए में। चलो हम प्रूफ करते हैं। ये सब नोट कर लिया ना, सबको पता होना चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नोन होगा तभी बात होगा, अदरवाइज नहीं। एक्सरसाइज 8.3 है ना बच्चों। फर्स्ट पार्ट में क्या है, आप फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो क्या करना है हमें, साइन ए, साइन ए को किस में, सेक में कन्वर्ट करना है ना। टेन ए को भी किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कौन सा था बच्चों, साइन था, सेक था और टेन था, सबको कॉट में कन्वर्ट करना है ना। साइन, सेक और कॉट में, सॉरी कॉट ए और सेक ए, ये सबको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए। यानी साइन को कॉट के फॉर्म में, टेन को भी कॉट के फॉर्म में लाना है, सेक को भी कॉट के फॉर्म में। ये हमें गिवन है कि भाई साइन को कॉट में कन्वर्ट करो, सेक को कॉट में कन्वर्ट करो, टेन को कॉट में कन्वर्ट करो। तो कैसे करना है देखो, अब इसी को हमें सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन बच्चों। सॉल्व करते समय हमने स्टार्टिंग में देखा कि साइन थीटा, अब साइन थीटा होता क्या था बच्चों, अब रिलेशन का, उसी आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं। साइन को कॉट में, तो साइन का कॉट में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है। साइन का कॉट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट में क्या करते हैं, हम साइन थीटा लेते हैं, क्या, साइन थीटा, साइन ए है, ए ले लें। अब सिंस हम जानते हैं साइन ए क्या होता है बच्चों, 1 बाई कॉस ए, साइन ए को लिख देते हैं ना कॉस ए, कॉसेक ए। अभी अभी हमने आइडेंटिटी में देखा है कि साइन ए क्या होगा, 1 बाई कॉसेक, साइन ए क्या होता है, 1 बाई कॉसेक। और कॉसेक क्या होता है बच्चों, आप कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर।
देखो यही आंसर हो गया। देखो एक का तो यही हो गया, इजी है ना। देखो आइडेंटिटी याद है तो कितना इजी है। हमने क्या किया, साइन ए क्या होता है 1/cosec, साइन ए क्या होता है 1/cosec, सॉरी cosec ए तो होगा लेकिन इसके ऊपर रूट लग जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्यों बच्चों, देखो cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो cosec स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है। अब यहां cosec स्क्वायर है तो 1 प्लस cot स्क्वायर है, यहां तो स्क्वायर है ही नहीं, cosec के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, cosec थीटा यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। समझ गए कैसे हुआ, cosec स्क्वायर थीटा क्या 1 प्लस cot स्क्वायर, cosec थीटा इक्वल टू 1 रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन हमारे पास क्या है, स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हमने स्क्वायर हटा दिया तो रूट आ जाएगा। अब देखो cosec थीटा का वैल्यू नून हो गया ना, यहीं पे आ गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा आंसर। डन। चलो सेकेंड क्या बच्चों, टेन ए, टेन ए क्या होता है बच्चों, टेन तो 1/cot डायरेक्टली होता है, तो हमारा यही आंसर होगा, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड तो ऐसे ही बन गया। थर्ड क्या बच्चों, सेक ए, सेक ए को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में, सेक को कॉट में, तो सेक का कॉट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो सेक को पहले क्या कर लेंगे, टेन में, किस में, टेन में, तो सेक ए को किस में कर लेते हैं बच्चों, सेक थीटा क्या होता है 1 प्लस, अब देखो हमें सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये तो सब लोग जानते हैं, है ना। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ए आइडेंटिटी हमने पढ़ा है। अब हमें सेक सिर्फ चाहिए तो सेक लिख लो, सेक, अब एंगल ए, सेक ए, सॉरी यहां पे एंगल ए लिया गया है तो हम एंगल ए लेंगे, कोई कभी बी दे देगा तो बी, कभी पी तो पी, ए तो ए, है ना, जो भी एंगल गिवन होगा हमें उसका यूज करना है, लिखना है यहाँ पे। डन। तो सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, सेक ए, अब सेक ए यहां पे से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक ए क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। कैसे बच्चों, यहां से स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ गया। अब बच्चों टेन स्क्वायर हमें पता है, टेन स्क्वायर क्या होता है, इधर मैं रेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे बच्चों, यहां पे देखोगे तो सेक ए जो होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर, यही है। अब टेन थीटा क्या होता है बच्चों 1/cot थीटा, टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, तो यहां पे टेन की जगह हम cot लिख सकते हैं, देखो सेक ए, यहां पे क्या कर देते हैं 1 और 1/cot स्क्वायर है, यानी टेन स्क्वायर की जगह क्या होता है बच्चों, टेन थीटा जो होता है क्या 1/cot थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा है तो 1/cot स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है बच्चों, सेक ए रूट अंडर, यहां एलसीएम ले लो, cot स्क्वायर ए, यहां पे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1। समझे, यहां पे हमने क्या किया, देखो होता क्या है, टेन थीटा क्या होता है 1/10 ए, लिखता हूं, टेन ए क्या होता है बच्चों 1/cot ए। अब इधर स्क्वायर आया किधर, टेन के ऊपर, टेन स्क्वायर ए के ऊपर स्क्वायर आया तो 1/cot के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर किए तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा, तो 1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, नीचे cot स्क्वायर लिख दिया, तो इसी जगह यानी टेन स्क्वायर की जगह हमने cot स्क्वायर लिया, फिर एलसीएम क्या आ जाएगा cot स्क्वायर, एलसीएम cot स्क्वायर आया तो ऊपर cot स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1। डन। चाहे तो इसको अब इसे ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सेक को cot में कन्वर्ट करना है, और नहीं कि cosec स्क्वायर सर 1 प्लस cot स्क्वायर होता है, तो फिर घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाओगे, है ना, तो अब ट्रांसफॉर्म नहीं करना, हमें cot में ही छोड़ देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। डन। तो हमने साइन को यहां पे ट्रांसफॉर्म कर लिया, टेन को यहां पे, और सेक स्क्वायर को इस तरीके से, जल्दी से नोट कर लो।
तो आपको आइडिया लग गया ना कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। देखो आइडेंटिटी कितना इंपॉर्टेंट है, और एक सब लोग पहले आइडेंटिटी जाके अच्छे से समझ लो, हमने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, है ना, तो उसको अच्छे से देख लो। और मैंने इसमें भी इस लेक्चर में भी आपको मैं ऐड कर दूंगा, है ना, वो लिंक आप देख लेना। आइडेंटिटी पहले समझना देखना, फिर एक्सरसाइज पे आना, तो आपको एग्जैक्टली नोन होगा कि हमें कैसे यूज करना है, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। क्वेश्चन टू पढ़ो। क्वेश्चन 2 में क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हमें सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसी तरीके से करेंगे, है ना, इसी तरीके से हम करेंगे, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है सबको सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि हमें 3 का, जैसे पहले वाले में 3 ही को ट्रांसफॉर्म करना था कोट के फॉर्म में, यहाँ पे मेंशन नहीं, बोला कि सबको, किसमें, सेक ए में। तो हमारा टारगेट है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने हैं, 6 है ना, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, तो हमें 6 को सबको सेक में कन्वर्ट करना, और एक तो पहले से ही है तो 5 को ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे, देखो क्वेश्चन 2 में देखते हैं, यानी हमें क्या करना है बच्चों, मैं लिख देता हूं, साइन ए को कन्वर्ट करना है सेक ए में, कॉस ए को भी कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, सेक ए में, टेन ए को कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, सेक ए में, कॉट ए को करना है बच्चों किसमें, सेक ए में, और कॉसेक क्योंकि एक तो सेक तो ऑलरेडी सेक होता ही है तो वो करने की जरूरत नहीं है। ये 5 जो है सबको हमें सेक में ट्रांसफॉर्म करना है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है सबको सेक के फॉर्म में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे, चलो अभी यूज करते हैं, हम 1 बाई 1 करेंगे। फर्स्ट में क्या है, साइन का, अब मैं सब मार्किंग कर रहा हूं रोमन लेटर में, ठीक है ना, जिससे आपको थोड़ा सा नोन हो। फर्स्ट में हम साइन ए को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। साइन ए को सेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, तो बच्चों साइन का डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है सेक में, नहीं होता है। साइन का डायरेक्ट होता है, नहीं होता है। क्या करेंगे बच्चों, देखो साइन का किसके होता है, तो साइन स्क्वायर जो होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है, 1 बाई कॉस किसके इक्वल होता है बच्चों, सेक का। अब इसमें तो कुछ बैठ ही नहीं रहा है, अब देखो ना कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि हमें साइन को सेक में कन्वर्ट करना है, कोई रिलेशन नहीं होता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्या इससे कुछ बात बनेगी, या साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, 1 बाई कॉसेक। यही तो 2 आइडेंटिटी हमने पढ़ा है कि जिसमें साइन आ रहा हो, या तो हमें ऊपर वाला यूज करना चाहिए या नीचे वाला, है ना। अब देखो जिसमें कॉस आ रहा है, कॉस का साइन में रिलेशन होता है, हमने पढ़ा ना, कॉस का साइन के साथ रिलेशन होता है। तो पहले साइन को कॉस में बनाएंगे, फिर कॉस से साइन में, समझे, कॉस साइन को कॉस में, फिर कॉस को सेक में। कैसे, देखो ए आइडेंटिटी सबको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें यहां से क्या चाहिए, साइन चाहिए, देखो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया, है ना। हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए, हमने कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें तो साइन चाहिए था, लेकिन है यहाँ स्क्वायर है तो हमने हटा दिया, यहाँ से स्क्वायर रूट में आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना। जैसे हमने स्क्वायर हटाएगा, इधर से रिमूव किया, इधर रूट आ जाएगा, ये आपको दिख रहा है, डन। अब क्या करना है कि कॉस, अब कॉस का रिलेशन सेक में होता है, तो हम यहां पे यूज कर लेते हैं बच्चों, साइन ए इक्वल टू क्या, रूट अंडर 1 माइनस कॉस की जगह क्या लिख देते हैं, सेक, और स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे भी सेक के ऊपर भी स्क्वायर ए आ जाएगा। चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज हम एलसीएम ले लेंगे, रूट अंडर 1 और यहां पे क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहां पे बच्चों क्या, रूट दोनों पे आएगा, ध्यान रखना, यहां पे रूट जो है यहां तक आएगा, तो साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों, चाहो तो हम रूट से इसको बाहर निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे वाले बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि स्क्वायर है,
देखो ए, यानी क्या हो गया है सेक ए, क्या बच्चों देखो, तो अब देखो साइन को हमने सेक में कन्वर्ट कर लिया ना, कैसे, साइन को पहले हमने क्या किया कॉस में कन्वर्ट कर दिया, देखो साइन को क्या कर दिया कॉस में स्क्वायर रूट के अंदर, और फिर कॉस को क्या कर दिया, हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, तो कॉस को हमने सेक में कन्वर्ट कर लिया, बन गया। बस इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग चलाना बन जाएगा। सिमिलर तरीके से कॉस ए, बच्चों सेकेंड पार्ट में क्या है कॉस ए को हमें सेक में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कॉस ए डायरेक्टली क्या होता है 1/सेक ए, तो ये तो डायरेक्टली हो गया प्रूफ, है ना, ये डायरेक्टली हो गया। थर्ड में क्या है टेन को हमें करना है बच्चों टेन ए, अब टेन का क्या होता है, अब टेन का टेन स्क्वायर थीटा 1+cot स्क्वायर होता है ना। एक आइडेंटिटी वाला भी होता है, वो आइडेंटिटी पे फोकस करो कि टेन का कहीं सेक के साथ भी, ये सर हमें याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+tan स्क्वायर, आपने बताया था, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या वही जो हमने बताया था ना कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1+tan स्क्वायर, 1+ क्या बच्चों, अरे ट्रायंगल बिना पूछे हुए आ जा रहा है यार, tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा क्या 1+tan स्क्वायर थीटा, डन। चलो अब क्या करना है हमें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, क्योंकि हमें tan चाहिए, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, देखो क्योंकि हमें tan को सेक में करना है ना, तो tan को हम सेपरेट कर लिए, 1 को इधर भेज दिए, सेक स्क्वायर -1। अब हमें सिर्फ tan चाहिए, तो यहां से क्या होगा स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, यही प्रूफ हो गया। समझे बच्चों, यही हमें गेन हो गया, डन। यानी tan को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सेक में। अब ये नहीं कि सर उसके ऊपर स्क्वायर हो सकता है रूट हो सकता है, क्योंकि उस तरीके के फॉर्मेट है, डन। लास्ट सेकेंड लास्ट क्या बच्चों cot a, अब हमें cot a को किस में कन्वर्ट करना है सेक में, यानी cot a को सेक में कन्वर्ट करना हमारा टारगेट है, या tan a को किस में सेक a में कन्वर्ट करना था, मैं यहां भी लिख देता हूं, सबको हमें सेक a में कन्वर्ट करना है, कॉस्ट में टारगेट है क्या, मैंने एरो मार्क इसलिए किया है क्योंकि इक्वल नहीं होता, cot a को हमें सेक में ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे, देखो बच्चों अभी हमने tan निकाल रखा है, तो cot a क्या हो जाएगा 1/tan a, क्या होता है cot थीटा हमें पता है, cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, अभी अभी हमने बताया आइडेंटिटीज, है ना, देख लो इसको, नहीं तो एक सेपरेट लेक्चर भी है उसको भी अटेंड करो, 1/tan a, और tan a की जगह क्या होता है बच्चों, tan a का वैल्यू हमने अभी अभी बना प्रूफ कर रखा है, क्या सेक स्क्वायर ए -1, देखो है ना, cot a क्या 1/tan a, और tan a का वैल्यू क्या है हमने निकाल रखा पहले वाला, तो रख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमने पहले सॉल्व कर लिया, रख दो यहाँ पे, डन। फिफ्थ में क्या बचता है बच्चों, cosec को सेक में करना है, cosec स्क्वायर को सेक स्क्वायर में, cosec को सेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, cosec स्क्वायर होता है 1+ cos होता है ना, स्क्वायर स्क्वायर नहीं, cos a को किस में बच्चों सेक में, तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो cosec स्क्वायर को ले लो 1+cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर का पता है, या दूसरा हम साइन में कन्वर्ट करके बन सकते हैं, cosec क्या होता है 1/sin a, वो ज्यादा इजी होगा क्योंकि हम साइन निकाल रखे हैं, देखो cosec क्या होता है बच्चों 1/sin a, हमने ये आइडेंटिटी तो जानते हैं, cosec 1/sin a, और sin a का वैल्यू हमें पता है, sin a का वैल्यू पता है क्या है बच्चों, यहाँ देखो sin a क्या सेक स्क्वायर -1/sec a, तो उल्टा हो जाएगा बच्चों, जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट उल्टा करके, क्योंकि cosec 1/sin a होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखो sin a का वैल्यू पता है, तो sec a ऊपर चला जाएगा a नीचे, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए -1, यही बच्चों आपका सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया, यहां पे पूरे बोर्ड पे देख लो।
ये देख लो कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, नोट कर लो जल्दी। तो बच्चों ये जो था ना कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जिसमें हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखा कि एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे किया जाता है। ये आपको आइडिया लगा कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करना है, सेक को कॉसेक में कैसे करना है, टेन को कोट में, है ना, अलग, यानी एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो किस जिस फॉर्म में चाहे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी की हेल्प से प्रूफ होने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्चुअल थ्योरम है, बिग क्वेश्चन है ना, कौन सा बिग, 5 मार्कर, वो हम पढ़ेंगे। 2 मार्कर भी वहां से बनते हैं, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, बड़े क्वेश्चन, और ये सबसे ज्यादा हाई वेटेज है पूरे ट्रिगोनोमेट्री में, इस बात को ध्यान रखना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।